बिजनेस लोन टैक्स बेनिफिट्स। बिजनेस सेटअप करना और उसे प्रॉफिटेबल बनाना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हो तो आप समझ ही गए होंगे कि किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बॉस होकर भी आपको हर एक बात, हर एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ऑफिस स्पेस से लेके मशीनरी, इन्वेंट्री, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करें, रेंट पेमेंट, स्टाफ सैलरी टाइम पे होनी चाहिए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट के बारे में भी सोचना होता है। और सब ही शुरुआत होती है कैपिटल यानी पैसों से। इसका इंतजाम करते करते पसीने की गंगा बहने लगती है। ऐसे में काम आता है बिजनेस लोन और लोन पे मिलने वाली टैक्स बेनिफिट्स। कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। नीड्स फॉर अ बिजनेस लोन टू रेंट और बाय ऑफिस स्पेस, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, व्हीकल, मशीनरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी और इमरजेंसी। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस लोन लेने से टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स के बारे में कम जानकारी होती है और बिजनेस लोन के बारे में तो नहीं के बराबर। एक सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी: बिजनेस एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इक्वल्स योर टैक्स अमाउंट। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख का बिजनेस लोन लेते हैं जिसका सालाना ब्याज समझो 30,000 है। यहां पर 10 लाख आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुआ और अगर आप पहले साल में इस बिजनेस से 50,000 नेट प्रॉफिट बना लेते हैं तो ये 50,000 पे नहीं बल्कि आपको 20,000 पर ही टैक्स भरना पड़ेगा। जो आप बिजनेस लोन पर ब्याज भरते हैं वो रकम आप टैक्स डिडक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, बिजनेस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता। टैक्स बिजनेस से जनरेट किए हुए प्रॉफिट या इनकम पर लागू होता है। ऐसे कौन से बिजनेस लोन्स हैं जिन पे टैक्स बेनिफिट्स मिलती है? टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, माइक्रो लोन्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स, इक्विपमेंट फाइनेंस एंड बिल डिस्काउंटिंग। तो अब देखते हैं इन पर किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स पॉसिबल है। बिजनेस लोन पे भरी जाने वाली इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है। प्रिंसिपल लोन अमाउंट टैक्स डिडक्टेबल नहीं है और उस पर कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलती। बिजनेस लोन पे जो इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाता है वो ग्रॉस इनकम से डिडक्ट होता है। बिजनेस लोन एक प्रकार की फंडिंग है और ना कि कोई इनकम, इसलिए इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। रीपेमेंट अमाउंट अगर ईएमआई के रूप में होगा तो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट टैक्स डिडक्टेबल होगा और ना कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। एमएसएमई लोन्स गवर्नमेंट की तरफ से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए खास अवेलेबल किए जाते हैं। कैटेगरी के हिसाब से आपको लोन मिल सकता है यदि आपकी कंपनी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम साइज की है। इस लोन के तहत 50,000 से लेकर करोड़ों रुपए का लोन पाया जा सकता है। भारत सरकार ने कुछ सेक्टर्स के सुधार के लिए सब्सिडीज भी देना शुरू कर दिया है। ये कुछ सेक्टर्स के लिए ही लागू होते हैं और इन अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग सब्सिडी रेट्स होते हैं। इससे आपको और भी फायदा हो सकता है टैक्स के नजरिए से अगर देखा जाए तो। ध्यान इस बात का रखा जाए कि आप अच्छे बैंक या एस्टैब्लिश्ड एनबीएफसी से ही बिजनेस लोन ले लें। आईआईएफएल फाइनेंस ऐसी कंपनी है जो क्षेत्र में बहुत लोगों की सहायता कर रही है। इनके फीचर्स भी काफी फायदेमंद है, जैसे कि 100% डिजिटल प्रोसेस, नो कोलैटरल नीडेड, क्विक डिस्बर्सल, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स और भी बहुत कुछ। तो देर ना करें, आज ही iifl.com/business loans पे लॉगिन करें तो निश्चिंत होकर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कीजिए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई तक जाइए। अभी तो मैंने जानकारी दी, क्या वो फायदेमंद था? यदि हाँ तो क्या आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहेंगे? कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।